आप कहते हैं ना कि हम ए टू जेड की पार्टी हैं, हम्म। कम से कम अपने भाई को तो न्याय दे दीजिए। हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, तेज प्रताप उसी में खाएगा, परिजन पर असी ना उठाएगा। तेजस्वी वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। उल्टे तेज प्रताप को बांधने चला, जो असाध्य था वो साधने चला। डगमग डगमग डल धरती डोली आकाश फिरा। आपने सुना है ना ये कविता? तो वही हो रहा है। याद है हाँ। 2 साल के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, बड़का मॉलवा, याद है कि नहीं आपको? रिकॉर्ड। अंतरराष्ट्रीय मॉल, एशिया का सबसे बड़ा मॉल किसका बन रहा था? मेरा। LR मेरा बन रहा था। लालू राबड़ी मॉल। किसका बन रहा था वो मॉल? मेरा बन रहा था। कहां से आ गई इतनी संपत्ति भाई? बहुत बड़े ईमानदार, हमने तो कभी कुछ नहीं किया, हम तो स्वच्छ छवि के इंसान हैं। कहां से आ रहा है भाई? आप पर आरोप है कि आप तेज प्रताप यादव का पक्ष लेके घर में आग लगा रहे हैं, लड़ाई लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले ऐसने टेंट पंडाल राबड़ी देवी जी के आवास पे बना था इफ्तार पार्टी के लिए। अब फिर एगो देखिए टेंट पंडाल बन रहा है, कपड़ा उपड़ा है, देखिए ये हो लगता है इफ्तार पार्टी के लिए बन रहा है। ये है जीतन राम मांझी जी का आवास, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, उनके सुपुत्र संतोष मांझी हो गए। और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के हैं जीतन राम मांझी जी, उनके आवास में इस तरह का टेंट पंडाल बन रहा है। दानिश रिजवान जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, हम पार्टी के, मांझी जी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। ये कौचिक पंडाल टेंट बन रहा है। दावत इफ्तार है, लोगों को बुलाया है। आप भी इफ्तार पार्टी कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं, हमेशा करते हैं। आप भी नवता देख डुकियाइएगा क्या? राष्ट्रीय जंगल राज दल के नेता समझे हैं का? हाँ? राष्ट्रीय जंगल राज, राष्ट्रीय जाहिल दल के नेता समझे हुए हैं कि घर में पहले बुलाएंगे, उसके बाद ठोकेंगे, और ठोक करके फिर बाहर छाती चौड़ा करें। हमको तो कुछ पता ही नहीं है, क्या हुआ था, कुछ बाहर हुआ था का? ये हमारे यहाँ नहीं होता है। हम सम्मान के साथ सबको बुलाते हैं और सम्मान के साथ अपने साथ भोजन कराते हैं और सम्मान के साथ विदा करते हैं। आप जो आग लगाए हैं पूरा फैल गया है राजद में। आग हमने नहीं लगाया है, ये आग हमने नहीं लगाया है। ये आग तो दशकों से चली आ रही है लालू प्रसाद यादव जी के घर में। कभी दलितों का नरसंहार करा करके हंसी उड़ाते थे, कभी दलित को भगचुंधर करके संबोधित करते थे। आज जो कर्म किया है सब उन्हीं पे आके गिर रहा है। पहले भक्त चरण दास जी जैसे दलित नेता को भगचुंधर कहा, तो अब उनके नेता उनके पुत्रों को भगचुंधर कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आपने लालू जी का फोटो कहीं देखा था क्या? नहीं, उसमें तो देखिए विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव न लालू यादव की कहीं तस्वीर लगाए, राबड़ी देवी जी की भी हटा दिए, और न कहीं बाबा साहब का नाम लिए, कहीं सामाजिक न्याय शब्द का प्रयोग नहीं किए, ना आरक्षण की बात किए, ना वंचित पीड़ित शोषित की बात किए। लेकिन नीतीश कुमार उसी विधानसभा चुनाव में बात किए थे कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए और जातिवार जनगणना भी होना चाहिए। तो ये सामाजिक न्याय भूल गए थे बिहार चुनाव में। तो जनता ने, सामाजिक न्याय के लोगों ने बता भी दिया कि आपकी हद और हैसियत क्या है। देखिए जनता है, सब जानती है, सब समझती है। आपने जब अपने माता पिता बहन भाई को इग्नोर करना शुरू कर दिया तो जनता ने आपको इग्नोर कर दिया। विधानसभा चुनाव में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की तस्वीर हटाई, जनता ने परमानेंट आपको कह दिया कि आपको सत्ता नहीं सौंपेंगे। हिसाब बराबर, जनता तो सबका हिसाब बराबर कर देती है ना। ये तेजस्वी यादव अपने से नारा अपने 4 लोगों से लगवा रहे हैं। वो कहते हैं सबका मालिक, पीछे से उनके 4 ठो लल्लू पंचू लोग कहते हैं तेजस्वी यादव सबका मालिक। देखिए भाई साहब, डेमोक्रेसी है। आप जो जिस तरह बयान दे रहे हैं, यादव लोग आप पे फायर। यादव लोग को तो सम्मान मिल रहा है ना अपने नेता के घर पे। जो लोग हम पर फायर हैं वो लोग पहले एक बार कमरे में जाएं, उसके बाद कपड़ा उतार के जब वीडियो बनेगा ना तब उनको उनकी हकीकत समझ में आ जाएगी। वीडियो तेजस्वी से थोड़े बना रहे हैं, बनवाया जा रहा है ना। नाम तो तेज प्रताप जी का देखिए है। अब नाम किसी का है, ये पहला मौका थोड़े है। सदियों से गुलामी अगर आप करिएगा तो कमरे में बंद करके यही होगा जो हो रहा है। जो फ्री फंड के कुछ लोग वकील बने सोशल मीडिया पे घूम रहे, हमको गरिया रहे हैं। गरियाइए, आपको रेल रहे हैं। अरे गरियाने दीजिए, रेलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुसलमान बेचारा ऐसे आपको भी, डर नहीं लगता है तेजस्वी की सरकार आएगी तो आपका ईडी सीबीआई सब हो जाएगा? हालांकि बिहार में तो ईडी सीबीआई काम नहीं करे, अगर केंद्र में भी सरकार आ गई राजद के साथ तो। दानिश रिजवान ईडी फीडी सीडी लीडी किसी से डरता नहीं है। सच बोलना, इस चीज को मेरे बाप बाप ने हमको सिखाया है। और जो सच होता है हम छाती ठोक कर बोलते हैं, किसी से डरते नहीं है। और अगर किन्हीं लोगों को लग रहा है ना कि सोशल मीडिया पे चीजों को लिख करके दानिश रिजवान को डरा देंगे, तो जाके अपने नेता से पूछ लें। बहुत डर और खौफ मेरे ऊपर दिखाया जा चुका है।
हम किसी से डरते नहीं हैं, सच कहते हैं। और हमारे हर सवाल का अगर तेजस्वी यादव जी छोड़ दे, सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि कमरे में अगर कार्यकर्ता की पिटाई हो रही थी और आप बगल में मौजूद नहीं थे, तो मीडिया से किस मुंह पर आप कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है? आपके घर में अपराध हो रहा है और आप कहते हैं हमको पता ही नहीं है। इससे बड़ा शर्मनाक क्या है? तो आपको अगर पूरा बिहार की कुर्सी मिल जाएगा, तब तो आप कहिएगा कि हम तो मुख्यमंत्री हैं, छोटी मोटी घटना। कैसे कि जब नरसंहार दलितों का होता था और मीडिया लालू प्रसाद यादव जी से सवाल पूछती थी कि लालू जी ये घटना घट गई, तो क्या बोलते थे लालू जी? अरे छोटा मोटा घटना होता है, कुछ गजरा मुरई का लोग घटता है, घटेगा ना। ऐसा नहीं, लालू जी ऐसा नहीं। आपने यही तो वेद जी, आपने आपने पूरा लालू स्टेटमेंट जी तक ठीक है। आपने पूरा स्टेटमेंट सुना नहीं है। देखिए एक चीजें बहुत स्पष्ट है, लालू जी बढ़िया काम किए। ये एक चीजें बहुत स्पष्ट है। तो टेम्पो पे आप 4 को भैंस ढो दीजिएगा, वेद जी। लालू जी कर रहे थे। स्कूटर पे भैंस ढो दीजिएगा। लालू जी ढो रहे थे। अरे भाई साहब, रिपोर्ट्स, अब तो सजा हो गई, कोर्ट का निर्णय है, मानिएगा ना। कोर्ट से ऊपर है क्या? बाबा अरे तो साहब भीमराव एक सेकंड अम्बेडकर- सुनिए बाबा साहब, बालिका गृह कांड में हम नीतीश कुमार को आरोप दें देखिए, बाप कि नीतीश कुमार भेज रहे थे दाढ़ी वाले पेट वाले अंकल को। दाढ़ी वो अलग चीज दाढ़ी है। वाले पेट वाले अधिकार- अंकल को कोर्ट के जजमेंट को मानिएगा ना। तो अब आप लोग सुनिए ना, आप- कुछ आप- करिए, सुन, अरे आप- सुनते आप- नहीं सुनिए मेरी है। बात। हाँ, आप ईडी और सीबीआई के हमसे में छापा मरवाएंगे ना। याद है हाँ। 2 साल के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, बड़का मॉलवा, याद है कि नहीं आपको? रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय मॉल, एशिया का सबसे बड़ा मॉल किसका बन रहा था? एलआर मेरा बन रहा था। लालू राबड़ी मॉल। किसका बन रहा था वो मॉल? मेरा बन रहा था। कहां से आ गई इतनी संपत्ति भाई? बहुत बड़े ईमानदार, हमने तो कभी कुछ नहीं किया, हम तो स्वच्छ छवि के इंसान हैं। कहां से आ रहा है भाई? आप पर आरोप है कि आप तेज प्रताप यादव का पक्ष लेके घर में आग लगा रहे हैं, लड़ाई लगा रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव जी का हम पक्ष नहीं ले रहे, हम सच का पक्ष ले रहे हैं। जो सही है हम उसके साथ खड़े होते हैं। हमने आज तक चेहरा देखकर राजनीति नहीं किया है। जो भी चीजें होती हैं, हकीकत होती है, हम बयां करते हैं। अगर मेरे कुछ हकीकत से लोगों को तितकी लगती है, मिर्ची लगती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो खबर तो यही है कि तेज प्रताप के साथ आपका अंदरूनी गठबंधन हो गया है। अब आप पूरा आग लगा रहे हैं, लड़ाई लगा रहे हैं, और तेज प्रताप आप मिले हुए हैं। जाके आप छोटे भाई हैं, बड़े भाई से माफी मांग लीजिए कि भैया गलती हो गया, हम आपको प्रताड़ित नहीं करेंगे, पार्टी में जैसे कहिएगा वैसे पद दे देंगे, आपके जिन लोगों को मार के भगाया उसको वापस ले लेंगे। आप ही के चलते तो इतना इस्तीफा कांड हो गया। आप तेज प्रताप यादव इस्तीफे देंगे लालू जी को? देखिए भाई, आप जब प्रताड़ित करिएगा, घर से तो निकाला था ना तेज प्रताप जी को, तब तो बेचारे प्राइवेट घर में जाकर, सरकारी घर में जाकर रहने लगे। राबड़ी देवी जी के घर से निकाला, परिवार छिन्न भिन्न कर दिया, पार्टी में जो उनके समर्थक थे उनको दल से बाहर का रास्ता दिखा दिया, सब कुछ तांडव मचा के रखा। तब दानिश रिजवान सामने था क्या? आपने बड़े भाई को परेशान किया, वो बड़ा भाई जिसने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए आपको खड़ा कर दिया कि छोटा भाई मुख्यमंत्री बनेगा, वो बड़ा भाई जिसने जब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी का मामला आया तो कहा नहीं छोटा भाई बनेगा, वो बड़ा भाई जिसने पार्टी का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातचीत सामने आई तो उसमें भी कहा कि नहीं बाबू बन जाओ, उस भाई को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस त्यागी भाई को प्रताड़ित कर रहे हैं। अरे ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है, कम से कम आप कहते हैं ना कि हम A to Z की पार्टी हैं, कम से कम अपने भाई को तो न्याय दे दीजिए। हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तेज प्रताप उसी में खाएगा, परिजन पर असी ना उठाएगा, तेजस्वी वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे तेज प्रताप को बांधने चला, जो असाध्य था वो साधने चला। डगमग डगमग धरती डोली आकाश फिरा, आपने सुना है ना ये कविता? तो वही हो रहा है। अगर वो कोई आपका बड़ा भाई ये कहता है कि हमारे कुछ लोगों को जगह दे दीजिए, तो आप कहते हैं ना हम कैसे जगह दे दे? तो लीजिए, अब तो घर में आ गए हैं, इंतजार कीजिए। आपका क्या क्या कहना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी बजा कीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।